किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान अपनी जिंदगी में बड़ा परेशान था। उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में कभी ज्यादा बारिश होती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी, कभी कम बारिश होती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी। वो कभी कभी खेत से परेशान रहता था, कभी अपने घर से परेशान रहता था। उसके घर में बीवी से झगड़ा होता रहता था तो सोचता था कि बीवी नहीं होती, शादी नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कभी बच्चों पर गुस्सा करने लगता, नाराज़ हो जाता। फिर बाद में उसको लगता कि मैंने फालतू ही गुस्सा किया। बड़ा चिड़चिड़ा से रहने लगा था, गुस्सा करने लगा था, परेशान रहने लगा था। गाँव वालों ने कहा कि घर में कुछ पूजा करवा लो, हवन करवा लो। तो उसने पूजा हवन करवा लिया। कुछ दिन मामला ठंडा रहा, फिर से वापस से गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा। तो एक दिन गाँव वालों ने कहा कि पास के गाँव में गौतम बुद्ध आए हैं, उनसे जाकर के मिल लो, तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो इस किसान को लगा कि गांव वाले कह रहे हैं, इतने समझदार लोग हैं, इनकी बात मान करके पहले हवन करवाया था तो चला जाता हूँ। तो अपने गांव से अगले दिन चला गया। गौतम बुद्ध के पास जाकर के उन्हें प्रणाम किया और बोला कि महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो किसान के पास में तो लंबी सी लिस्ट थी। उसने चालू कर दिया बोलना। उसने बोला कि मेरे यहाँ पर फसल बर्बाद हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, खाने पीने की कई बार दिक्कत हो जाती है, घर परिवार में दिक्कत होती है, बीवी से झगड़ा होता है, मुझे लगता है कि बीवी नहीं होती तो अच्छा होता, शादी नहीं होती तो अच्छा होता, बच्चों पर गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, गुस्सा करता हूँ। बोलता चला गया। गौतम बुद्ध शांत रहे। जब किसान ने सारी बात बोल दी तो उसे लगा कि अब शायद गौतम बुद्ध कुछ बताएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। तो किसान ने फिर फाइनली पूछ लिया कि महाराज, मैं इतनी दूर से आया हूँ, अपनी समस्या बता रहा हूँ, आप मुझे समाधान दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा तो उस किसान ने कहा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। वो भड़कने लग गया। उसने बोला कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, लोगों ने कहा है कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी बात का समाधान देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मदद नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया कि देखो, इस जिंदगी में, ये जो जीवन का चक्र है, इसमें 83 समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी आई है और हर किसी की जिंदगी में आएगी। इसको हम आने से रोक नहीं सकते। तो उस किसान ने कहा कि क्या फालतू की आप मुझे बात बता रहे हैं, आपसे अच्छे तो पुराने वाले महात्मा थे, पुराने वाले बाबा जी ने हवन करवा दिया, पूजा करवा दी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि उससे क्या आपकी जो समस्याएं खत्म हो गई। तो किसान ने कहा कि खत्म तो नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन के लिए घर में सुख शांति थी, फिर वापस से सब कुछ वैसे ही चलने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो किसान ने कहा कि नहीं, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई। तो किसान बड़ा निराश हो गया, उदास सा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि निराश मत हो, उदास मत हो, तुम्हारी 83 समस्याओं का हल मैं नहीं दे सकता, लेकिन 84वीं समस्या का हल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो उस किसान ने कहा कि महाराज, 84वीं समस्या कौन सी है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि 84वीं समस्या ये समस्या है, तुम्हें ये लगता है कि समस्या नहीं आएगी। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि समस्या नहीं आएगी, उस दिन से समस्याएं कम होने लग जाएंगी। हर किसी की जिंदगी में समस्या का आना निश्चित है। गौतम बुद्ध ने जब उस किसान को ये बात समझाई तो उसे समझ में आया कि 84वीं समस्या खत्म कर दी गई है। उसे समझाया कि समस्या तो आएगी, तुम इससे डट करके मुकाबला करो। तब वो अपने गांव वापस गया और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। वो शांत रहने लगा। उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगी, उसे उनके समाधान मिलने लगे। छोटी सी कहानी है, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमें वॉरियर बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, डट कर के सामना करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच करके बैठें कि कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है, सब कुछ ईजी होने वाला है, आसान होने वाला है, आसान कभी किसी के लिए नहीं रहा है। हर किसी को मेहनत करनी पड़ी है, श्रम करना पड़ा है, परिश्रम करना पड़ा है। एक बार फिर से आरजे कार्तिक जाते आते कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी।